एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह अब मेरा जो काम है ना वो भी चेंज हो गया, मेरी जो ड्यूटी है ना वो भी चेंज हो गई। अब सुबह सुबह सबसे पहले मैं आप लोगों को देखूंगी हमेशा खाना बनाते हुए। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, क्योंकि मुझे बच्चों का स्कूल का टिफ़िन लगाना है। जय का भी खाना लेकर जाना था, सॉरी जय के लिए भी खाना बनाना है और नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो सॉस सारी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि है ना सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, थोड़ी थोड़ी रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इकट्ठी मंगवा लेते हैं ताकि इन चीज़ों से फ्री हो जाएं। और अब क्या है कि बच्चों के स्कूल के टाइम है ना 10 बजे का हो चुका है ना, तो बच्चे नाश्ता भी करके जाते हैं और लंच भी लेकर जाते हैं, क्योंकि आने में उनको 2:30 से 3 बजे तक का टाइम हो जाता है। पूरा दिन ही समझिए कि स्कूल में चला जाता है। तो सुबह सुबह बच्चों को दूध भी पिला देती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता भी दे देती हूँ और खा के भी चले जाते हैं। और फिर स्कूल में तो वो लंच खा ही लेंगे। तो अभी बस बच्चों के लिए है ना मैं ब्रेड सैंडविच बना रही थी, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता होता है और मेरी आरू को तो वैसे भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना एक साइड नाश्ता बनाती जाती हूँ, एक साइड खाना बना देती हूँ, क्योंकि आपके भैया भी जाएंगे तो वो भी नाश्ता खा के चले जाएंगे। क्योंकि ना खाली पेट जाते हैं ना तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है, लेकिन एक तो मेरे घर में ना सबको नाश्ता करने की आदत नहीं है और मैं ज़बरदस्ती देती भी हूँ ना तो सब लोग कम खाते हैं। और देखना 2-2 3-3 ब्रेड दे दूँगी, बस उसी को खा के चले जाएंगे। और छोटी वाली ये ब्रेड है। सो अभी है ना जो मेयोनीज़ पुरानी अभी रह गई थी ना, पहले मैंने सोचा उसको खाली करके यूज़ कर लूँ, क्योंकि फिर नई स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर पुरानी चीज़ पड़ी रह जाती है और फिर वो बेकार हो जाती है। तो इसीलिए है ना पहले पुरानी चीज़ का यूज़ करो ताकि वो ख़राब ना हो, हमारे पैसे भी बर्बाद ना हो। तो यहाँ आपके भैया भी रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, स्वेटर वेटर पहन के। और बस अब मैं फटाफट से जो सैंडविच के लिए जो मैं बनाऊंगी ना पेस्ट, वो पेस्ट वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ली है, थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लूँगी, क्योंकि अभी पैकेट नए आए हैं ना तो सब सील पैक हैं, तो सबकी सील ओपन करनी है। और उसके बाद टोमेटो केचप है ना, ये भी मैंने नया ही मंगवाया था पैकेट। तो तीनों चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया। साथ में सब्जी में प्याज वगैरह भुन गई है तो वहाँ पर मैंने आलू और मटर ऐड कर दिए हैं। और थोड़ी देर के लिए सब्जी को यानी आलू और मटर को भुनने दूंगी, तब तक मैं ये जो मेयोनीज़ की है ना ग्रेवी वो बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ साथ में करनी है, लंच भी पैक करना है और नाश्ता भी देना है। तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान मेरा जा रहा है। तो एक काम अगर करते हैं तो दूसरा काम तो फिर रुक ही जाता है। और ठंड इतनी पड़ रही है ना कि सुबह सुबह अगर कोई कहे कि भाई 6 बजे 5 बजे उठ के ये काम कर लो, तो मुझसे तो नहीं होता। तो मैं तो फिर सोचती हूँ कि जाने से पहले ही कर दूँगी। तो अभी ये बज रहे हैं 7:30 और आज मैं 7:30 बजे से काम स्टार्ट किया था, तो उनके जाने के टाइम तक सारा काम मेरा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना ग्रेवी थी ना वो बन के रेडी हो गई। और बस सैंडविच बनाऊंगी। तो ये मेरा सैंडविच मेकर है, इसके अंदर मैं सैंडविच बनाऊंगी, काफ़ी अच्छा बनता है, ग्रिल वाला बनता है। और बस यहाँ पे अभी ना मैं ना ब्रेड निकाल रही हूँ। तो आज है ना ये ब्रेड बहुत छोटी वाली मिली थी, बड़ी वाली नहीं मिली थी। तारू यही लेकर आ गई, मैंने बगल के घर से मंगवाई, क्योंकि हमारे बगल में ही ब्रेड मिलती है। वो लोग ब्रेड का बिजनेस करते हैं ना, तो ब्रेड लेने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो आरू को भेजा तो वो छोटी वाली लेकर आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी से कर देते हैं नाश्ता, क्या करें। और अभी है ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरिगेनो से ना थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और मुझे ना ऑरिगेनो का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर है ना ऑरिगेनो डाल दिया। और बस बच्चों से पहले बनाऊंगी जय के लिए, ताकि वो नाश्ता कर लें। बच्चे तो अभी है ना सोकर ही नहीं उठे, मैंने उनको उठाया नहीं था, सॉरी उठ चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं था। हाँ, मोलू शायद नहीं उठा है, आरू तो मेरी उठ भी चुकी है, नहा भी चुकी है। मोलू है ना वो मेरा ड्रामा करता है, उसको ना मुझे उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब मैं उठाऊंगी दूध पिलाऊंगी ना तभी वो उठता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो यहाँ पे ना मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी, बंद कर दिया कुकर। और बस मेरा जो ब्रेड का नाश्ता है वो भी बन चुका। जय खड़े हैं कि नाश्ता बन जाए तो फटाफट से मैं खा लूँ और जाऊँ। और आरू को ना अभी मैं डांट रही हूँ कि तू नहाने जा, आरू का पानी गर्म करके दे चुके हैं। और बस यहाँ पे नाश्ता भी बन गया। तो आजकल है ना स्कूल ओपन हो गए तो सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन सच बताऊँ यहाँ की ठंडी तो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह तो हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। लेकिन वही है कि करना तो है ही। हम औरतों को तो, हम औरतों को क्या, हम औरत आदमी हम दोनों की ही ज़िंदगी ऐसी होती है, क्योंकि आदमी के घर से बाहर जाए बिना हम घर में कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो कमा कर नहीं लाएंगे तो फिर हम करेंगे क्या। सो उनकी भी ज़िंदगी ऐसी होती है और हम औरतों की भी ज़िंदगी ऐसी होती है। तो हमें तो जिम्मेदारियाँ निभानी ही हैं,
क्योंकि मैंने सुना है ना कि काफ़ी लोग यूँ कहते रहते हैं कि हम औरतें ही सब कुछ करते हैं, हम औरतें ही सब कुछ करती हैं। नहीं डियर, हम औरतें करती हैं ना तो उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आदमियों का हाथ होता है, तभी हम कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आदमी मेहनत करके कुछ चीज़ घर में लाएगा नहीं तो हम औरतें कहाँ से कर लेंगे। सो गृहस्थी चलाने में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रोल तो घर के जेंट्स का होता है। सो बस पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने कह दी। सो यहाँ पे बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया। आरू मेरी नहाकर रेडी हो गई है, बस उसके जो बाल बनाने का काम है ना वो मैं करती हूँ, क्योंकि वो आरू को नहीं आता करने, और वैसे भी अभी वो छोटी है और वो कर भी लेती है ना तो मैं उसको फिर से रिपीट करके उसके बाल बांधती हूँ। लेकिन हाँ, आरू इतना है कि नहा लेती है, खुद से कपड़े पहन लेती है, तो इतना काम अब मेरी बेटी कर लेती है। और मुझे बड़ी ना सुकून और शांति से रहती है, क्योंकि मुझे ना मोलू का काम भी देखना पड़ता है, जो कि वो कुछ भी नहीं करता। उसको तो ब्रश कराने के लिए भी ना मुझे डांट डांट के ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो 1-2 साल बाद फिर वो भी अपनी जिम्मेदारियों को तो उठाने ही लगेगा। और बस यहाँ पे मैंने आरू के देखिए जूड़ा कर दिया है, क्योंकि टोपा पहनती है ना तो सारे बाल ख़राब हो जाते हैं उसके। तो बोलती है मम्मी मेरा जूड़ा कर दिया करो, क्योंकि अभी ठंड इतनी पड़ रही है ना कि बच्चों को कैप पहनाकर ही स्कूल में भेजना पड़ता है, और डबल डबल कपड़े पहना के भेजने पड़ते हैं। तो मोलू को तो मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि उसको ना बहुत जल्दी बुखार आ जाता है। और अभी संक्रांत को मैंने बताया था ना कि मोलू को बुखार आ गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से व्लॉग भी नहीं डाले थे। तो मैं ठंड की वजह से उसको नहीं नहलाती हूँ। वो जब स्कूल से आ जाता है ना और जब कड़क धूप आ जाती है तब मैं उसको नहलाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मोलू को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी मोलू बीमार हो जाता है। तो है ऐसा उसके अंदर, तो इसी डर की वजह से ना मैं बस उसको गर्म पानी से हाथ मुँह उसके धुला देती हूँ और स्कूल भेज देती हूँ। और बस यहाँ पे अभी मोलू को पहले रेडी करूँगी, फिर यहाँ पर है ना अभी आए हैं फर्नीचर वाले, तो मेरे ये गेट का ना स्टॉपर ख़राब हो गया था, तो अभी मैं उसको सही करा रही हूँ। और जो छोटे मोटे काम थे ना मेरे जो फर्नीचर के, वो अभी कंप्लीट कराने थे। ये दोनों डोर है ना, दोनों डोर में कुछ कमी आ गई थी। इसका स्टॉपर ख़राब था, सेकेंड वाला डोर था वो बंद नहीं होता था, बिल्कुल खुलता भी नहीं था, एकदम जाम हो गया था, तो वो सही कराया। और उसके बाद है ना स्टॉपर हो जाएगा, उसके बाद करवाऊंगी मैं मेरी जो अलमीरा है ना वो, क्योंकि उसके अंदर है ना गैप कर दिया है, वो ना टेढ़ी हो गई है, बहुत साल हो गए उसको लिए हुए। जब मेरी आरू पैदा हुई थी ना, जब मेरी आरू शायद 2-3 महीने की थी, तब मैंने ये अलमीरा परचेज़ की थी, क्योंकि बच्ची की चीज़ें रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मैं किराए के घर पे रहती थी और किराए के घर पे हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस किराए के घर की जो ज़िंदगी होती है ना वो मैंने भी जी है, मैं भी शादी के बाद किराए पे रह चुकी हूँ, तब मैंने ये ख़रीदी थी और इसी में अपना सारा सामान रखती थी। लेकिन अब है ना इसका दरवाज़ा है ना कुछ ख़राब हो चुका है, तो चूहे घुस जाते हैं इसके अंदर और मेरा इतना नुकसान करते हैं ना कि मुझे ही पता है। और सारा सामान देखिए मैंने अभी अलमीरा से ना बाहर निकाल के रखा है, ऊपर का रहने दिया है और नीचे का सारा सामान निकाला है, क्योंकि चूहे हैं ना, वो क्या किया था ना चूहा ने, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अपनी चीज़ों को बचाने के लिए ना फिर मुझे ये काम ना अर्जेंट में ही करवाना पड़ा। सो मिस्त्री कर रहे हैं घर में काम, और मैंने बाबा को बोल दिया है कि बाबा आप है ना काम देखते रहना, मैं आरू मुल्लू को स्कूल छोड़ के आती हूँ, क्योंकि ना उनका टाइम होता जा रहा है और अगर मैं वहाँ बैठूँगी तो फिर बच्चों का टाइम निकल जाएगा, बच्चे लेट हो जाएंगे। तो मैं ना हमारे पानी वाले बाबा हैं उनको घर में रख के गई थी, और बाबा पे तो मुझे इतना विश्वास है ना कि मैं अपनी अलमीरा की चाबी भी बाबा को दे के चली जाती हूँ। सो मुझे कोई ऐसी टेंशन वाली बात बाबा के रहते नहीं रहती है। मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना सास ससुर की कमी मेरे पानी वाले बाबा ही पूरी कर देते हैं। सो उनको छोड़ के मैं गई और फटाफट से जाऊंगी, अभी आरू मोलू को स्कूल से छोड़ के आऊँगी, उसके बाद अपने बाकी के काम देखूंगी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना ये अलमारी मैंने सही करवाई है, देखो कितना सारा सामान ऊपर निकाल के रखा है। रात को चूहे ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, 6 बच्चे निकले अलमारी के अंदर चूहे के। मैं इतनी दुखी थी ना इस चीज़ से, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर आज मैंने फर्नीचर वाले को बुलवाया, लेकिन अभी वो सही हुई नहीं है। एक स्टॉपर लगवा दिया बाहर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करवानी है, अब वो आएगा कल। मेरा मिट्टू अपने पंख खुजा रहा है।
सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन है, सब लोग गए स्कूल, तो घर बिल्कुल खाली खाली सुना सुना हो रहा है, शांत हो रहा है बिल्कुल मेरा घर। लेकिन उससे पहले मैं नहाऊंगी और मुझे भी बहुत सारे काम हैं मेरे, तो वो भी मुझे करने हैं। तो व्लॉग से हटकर, और 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, मेरा मूड भी ठीक नहीं था, थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, और ठंड इतनी थी ना कि कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था 2-3 दिन के रेस्ट पे मैं चली जाऊं। सो फटाफट से पहले नहाकर आती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आप सबके साथ में शेयर करने हैं। चलिए जी, हम हो गए रेडी और मैं जा रही हूँ अभी अपने स्कूल। सो देख लूँ, दिया बढ़ चुका। दिया बढ़ जाता है ना तो जाने में तसल्ली होती है, और नहीं बढ़ता है तो डर लगता है कि घर में दिया जल रहा है और मैं जा रही हूँ। थोड़ा डर तो लगता ही है। टोपा कहाँ है? टोपा बिना टोपे के तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी, गाड़ी पे बहुत हवा लगेगी। अरे यार, आज मैंने घर भी ऐसे ही छोड़ रखा है, कुछ भी खास मैंने सही नहीं किया। आऊँगी तब करूँगी। ये चूहे की वजह से टोपा नहीं मिल रहा, और हमारे वहाँ पे पता है स्कूल का टाइम हो चुका है 10 बजे का, तो मुझे टोपा नहीं मिल रहा। करने घर के काम थे, लेकिन आपके भैया का फ़ोन आ गया कि अर्जेंट में स्कूल में आ जा, क्योंकि उनका टिफ़िन भी नहीं पहुंचा था और कुछ उनको काम भी था, तो बोले तू पहले स्कूल आ। तो सारे काम छोड़ के फटाफट से जाना पड़ा स्कूल। तो अभी मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूं, लेकिन आपके भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो फिर मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।